जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है कहलाता है। ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल जो कि नियंत्रित रूप में लगाया जाता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, सिंचाई विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंचाई की विधि कहलाता है जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांड गर्भाधान करने के लिए कितने समय में तैयार हो जाता है? यूनिवर्सिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सांड गर्भाधान के लिए कितने समय में तैयार हो जाता है? तो याद रखिएगा, 3 से 3.5 वर्ष में। एक सांड जो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए कितने समय में तैयार होता है? तो 3 से 3.5 वर्ष की अवस्था में तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों के किनारे वाली भूमि किस प्रकार की होती हैं? साथियों, सॉइल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों के किनारे वाली भूमि किस प्रकार की होती हैं? साथियों, सॉइल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहरों के किनारे वाली जो भूमि होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? तो याद रखिएगा, लवणीय प्रकार की होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? लवणीय प्रकार की हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि प्रसार की विधियों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कृषि प्रकार की विधियों में इनमें से कौन सा एक जो कि सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा, दृश्य दर्शन। दृश्य दर्शन जो कि कृषि प्रसार की विधियों में जो कि सम्मिलित नहीं है। बाकी यदि बात करें जो कि इंटरेस्ट कंट्रोल, अट्रैक्शन और सेटिस्फैक्शन, ये तीनों जो कि कृषि प्रसार की विधियों से जो कि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों की जड़ में गांठ बनाने वाले जीवाणु जो मंद गति से वृद्धि करते हैं उसे किस वर्ग में स्थापित किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, दालों की जड़ में गांठ बनाने वाले जीवाणु जो मंद गति से वृद्धि करते हैं उन्हें जो कि किस वर्ग में स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, ब्रैडीराइजोबियम। किसमें? ब्रैडीराइजोबियम में। जो भी याद रखिएगा मंद गति से वृद्धि करते हैं वो किस में रखे जाएंगे? ब्रैडीराइजोबियम में। तो साथियों, क्वेश्चन के लेवल आप सभी लोग को देख कर पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की निचली पत्तियों के किनारे जलने या झुलसने का आभास होता है किसकी कमी से? तो याद रखिएगा, पोटेशियम की कमी से। पौधे की निचली पत्तियों के किनारे पर जलने या झुलसने का आभास होता है किसकी कमी से? तो पोटेशियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोम आवरण उपचार फलों की जीवन क्षमता यानी कि भंडारण क्षमता बढ़ाता है क्योंकि यह रोकता है। किसे रोकता है? तो याद रखिएगा, उत्सर्जन को रोकता है। किसे रोकता है? ट्रांसपीरेशन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी निर्माण इससे प्रभावित नहीं होता। बात करें मिट्टी निर्माण जो कि किससे प्रभावित नहीं होता, तो याद रखिएगा, हवा से। हवा से प्रभावित होता है तो सिर्फ सॉइल इरोजन प्रभावित होता है लेकिन सॉइल फॉर्मेशन इससे प्रभावित नहीं होता है। बाकी बात करें जल, तापक्रम और पेड़ पौधे, इन दोनों के द्वारा इन तीनों के द्वारा जो कि प्रभावित तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है वह कौन सा फल है जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है? तो वो हो जाता है आंवला। आंवले के फल में भ्रूण निद्रा पाई जाती है जिससे आंवले के बीज से पौधे बहुत देरी से निकलते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का पृथक्करण होता है। जीन का पृथक्करण कब होता है? तो याद रखिएगा, F2 जनरेशन में होता है। जीन का पृथक्करण जो कि
F2 जनरेशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानों में नाइट्रोजन की आपूर्ति किससे होती है? बात करें दानों की, तो दानों में जो नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है वो किससे होती है? तो याद रखिएगा पुरानी पत्तियों से होती है। किससे होती है? ओल्ड लीफ से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न वाली फसलों की फास्फेटिक उर्वरकों उपयोग क्षमता होती है, लगभग कितनी होती है? तो याद रखिएगा 20% होती है। अन्न वाली फसलों की फास्फेट उर्वरक उपयोग क्षमता लगभग कितनी होती है? तो याद रखिएगा 20% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की कीमत रोज सामान्यतः होती है। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की कीमत की लोच सामान्यतः कितनी होती है? तो याद रखिएगा 1 से कम होती है। कितनी होती है? 1 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व बीज में केंद्रक के परिस्टेंस बाहरी परत को क्या कहते हैं? साथियों आप सभी लोग को पता होगा परिपक्व बीज के केंद्र के परिस्टेंस के बाहरी एक परत होती है, उस परत को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में अंतः प्रजनन ह्रास अधिकतम होता है? इन सभी में से आपको बताना है किस एक फसल में अंतः प्रजनन ह्रास जो कि अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा अल्फा में जो कि अंतः प्रजनन ह्रास जो कि सबसे अधिक होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें मैग्नीशियम की उपलब्धता कम होती है? तो याद रखिएगा जो एसिडिक सॉइल होती हैं उनमें मैग्नीशियम की उपलब्धता जो कि कम होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाओं में विस्तृत कमी होती है। अब बात करें क्षारीय मृदाओं की, तो क्षारीय मृदाओं में याद रखिएगा नाइट्रोजन की विस्तृत कमी पाई जाती है। किसकी? नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की कुल अर्थव्यवस्था के घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो साथियों याद रखिएगा 16.8% है। कितना है? 16.8% हो जाता है। करंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक आंकड़ों के लिए कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति को काम में लिया जाता है? बात कर रहा है साथियों मात्रात्मक आंकड़ों के लिए कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति को काम में लिया जाता है? तो माध्य हो जाता है। कौन सा होता है? माध्य हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो साथियों ये आप सभी के कृषि विज्ञान के भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी की यूपीटी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।